राहु और केतु, जिन्हें 9 ग्रहों में स्थान दिया गया है, 9 ग्रह में उनकी पूजा होती है। पर हम में से बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जब उस समुद्र मंथन में अंत समय में जब अमृत कलश का प्रागट्य हुआ था, उस समय असुर यानी कि दैत्य अमृत का पान ना कर सके, इसलिए भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार धारण किया था, मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी अवतार में हाथ में अमृत कलश को लेकर सभी देवताओं को अमृत का पान करवा रहे थे। जब यह बात एक दैत्य जिसका नाम था सरभानु, जब उसको यह बात पता चली तो उसे लगा कि दैत्य हमारे साथ छल हो रहा है, देवों ने हमारे साथ छल किया है, भगवान विष्णु ही मोहिनी अवतार धारण कर कर हमारे साथ छल कर रहे हैं। इसलिए वह स्वरभानु सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में आकर बैठ जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि एक दैत्य देवताओं के बीच में बैठा हुआ है। जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में सूर्यदेव और चंद्रदेव को अमृत का पान कराते हैं, उस समय वह दैत्य भी अमृत का पान कर लेता है। और जैसे ही यह बात सूर्यदेव और चंद्रदेव को पता चलती है, वह तुरंत ही मोहिनी अवतार रूप धारण भगवान श्री विष्णु को यह बात कहते हैं। और उसी क्षण भगवान विष्णु अपने हाथ से सुदर्शन चक्र को निकालकर स्वरभानु के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। और उस समय होता यह है कि उस दैत्य ने अमृत का तो पान कर लिया था, पर वह अमृत की बूंद उसके गले में जाकर अटक गई थी और वहीं से भगवान विष्णु ने उसका गला काटा था, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था। इसलिए उस दैत्य का सिर और धड़ दोनों अमर हो गए, जिसमें से उस दैत्य का जो सिर का भाग था उसे राहु नाम दिया गया और जो धड़ का भाग था उसे केतु का नाम दिया गया। बाद में ब्रह्मा जी ने राहु के सर के साथ सर्प का धड़ जोड़ दिया और केतु के धड़ के साथ सर्प का सिर जोड़ दिया। ऐसे हुई हमारे धर्म में राहु और केतु की उत्पत्ति, जिसे हम छाया ग्रह के नाम से भी जानते हैं।